नमस्कार, जय हिंद साथियों। दिल्ली हाई कोर्ट से एक बार लाइव जुड़ रहा हूँ। इससे पहले हमने एक सेशन किया था लाइव का, लेकिन नेटवर्क इश्यूज़ के चलते या एनीवन जो भी है उसके चलते उस लाइव को बार बार रोका जा रहा था या नेटवर्क इश्यूज़ के कारण रुक रहा था। लेकिन पूरी की पूरी जो है आज की जो हुई है कोर्ट के अंदर जो प्रोसीजर्स, उसकी पूरी की पूरी ब्रीफिंग मैं अपनी जो भी साथी है इनके साथ दे रहा हूँ। ये जितने भी साथी हैं ये तमाम हमारे साथ आज सभी भाई कोर्ट के अंदर मौजूद थे, कोर्ट की कार्रवाई में ये मौजूद थे। कोर्ट ने क्या क्या कहा है वो सब की सब बातें हैं वो यहाँ आपके सामने क्लियर करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले पॉइंट टू पॉइंट अगर हम इनसे सबसे बात करेंगे तो वो भी क्लियर करेंगे, लेकिन विशेष तौर से आपको अगर हेडलाइन के तरीके से बताएं तो कोर्ट ने 25 अगस्त डेट दी है। इसके पीछे आप सोचेंगे कि 25 अगस्त डेट देने का कारण क्या है। देखिए, रीज़न आप कुछ भी माने, लेकिन आज का आपके लिए सबसे प्लस पॉइंट जो आ रहा है वो ये है कि इन 25 तारीख से पहले, 25 अगस्त से पहले जो कोर्ट है वो संबंधित विभाग, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या लाइक सरकार की बात करें तो इन सब को जिसको नोटिस बनता है उन सबको नोटिस फॉरवर्ड करेगा और 25 अगस्त से पहले सरकार को लिखित में जवाब देना पड़ेगा। अब कई सारे साथी पूछेंगे कि सर आज सरकार की ओर से क्या कहा गया, तो मैं इसके ऊपर यही कहूँगा कि कोई ख़ास बातें उनकी ओर से नहीं रखी गई है। और अब मुझे ये लग रहा है कि सरकार इसके ही मूड में है कि वो जो कोर्ट के अंदर जो आगामी प्रक्रिया होगी, आगामी सुनवाई होगी, उसमें जो हमारी जो टीम है, जो लीगल टीम है लॉयर्स की, उनके जो आर्ग्यूमेंट्स है वो आपको पता है कि नोटिफिकेशन के आधार पर रखे जाएंगे। और उसी से ये लग रहा है कि सरकार लिखित में क्या देगी। और जो मूड है वो मैं इन सब से पूछ लेता हूँ कि सरकार ने आज क्या क्या कहा, क्योंकि नेवी की ओर से, एयरफोर्स की ओर से और आर्मी की ओर से यहाँ तमाम जो लोग उनकी कानूनी प्रक्रियाओं को संभालते हैं उन्होंने जवाब दिया है। लेकिन विशेष तौर पे बता दें कि 25 अगस्त तक इसको डेट तक दिया गया है, जिसके बाद एक ही दिन सरकार जवाब दे या नहीं दे, लेकिन लिखित में नोटिस का जवाब देना पड़ेगा। और ये सभी आर्मी एग्ज़ाम, एयरफोर्स एनरोलमेंट और रिज़ल्ट को लेके कंप्लीट ये जो कार्रवाई है वो आज हुई है। सबसे पहले ऋतिक से जान लेते हैं। ऋतिक, जिस तरीके से आज कोर्ट में हम लोग मौजूद थे, कोर्ट में ये सब चीज़ें हुई है, मतलब अब आपको क्या लग रहा है कि क्योंकि 25 तारीख डेट तो दी, युवा तो ज़रूर उसमें ये सोचेंगे कि डेट है, लेकिन हमारे पक्ष की बात जो मेन थी कि नोटिस वाली, वो कहीं ना कहीं हमारे बेहतर दिनेश भाई, हमारे पक्ष की बात ऐसी थी कि बहुत सारे बच्चे, जैसे मैं भी पहले सोच रहा था कि भाई पहले हाई कोर्ट में हमने मामला डाला, वो बोले कि भाई सुप्रीम कोर्ट में आपका सेम इससे मिलता जुलता मामला वहाँ पे है, तो वहाँ पे पहले उसकी सुनवाई देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट में बोला कि भाई देश के बहुत सारे हाई कोर्ट्स के अंदर मामला है, तो आप लोग इस मामले को पूरे को हाई कोर्ट में मूव करो। तो हमारा तो पहले से हाई कोर्ट में था, तो हमारी सुनवाई आज थी। तो हमें ये उम्मीद थी कि भाई कुछ ना या तो सरकार की तरफ से ये किया जाएगा कि भाई उसको और डिले किया जाए, इसको दोबारा भटकाया जाए, लेकिन ऐसा हाई कोर्ट ने नहीं होने दिया। बिल्कुल भी कोई ऐसी दलील मतलब नहीं सुनी गई और हाई कोर्ट ने सीधा नोटिस इशू किया गया। बोले कि भाई आप लोग जो भी संबंधित अथॉरिटी हैं, जैसे एयरफोर्स है, आर्मी है, सरकार है, सॉलिसिटर जनरल है सरकार की तरफ से, सभी लोग वहाँ पे मौजूद थे, सभी को नोटिस इशू करके बोला गया आप जवाब दो। हाँ, अब जवाब मतलब लिखित तौर पे। बिल्कुल। और पहले ये था कि पहले जो सुनवाई हुई थी, देखिए 2 सुनवाई हो चुकी है, आप इस बात को मान के चलें। देखिए, हम ये सोचते हैं कि इसी सुनवाई में सब कुछ हो जाएगा, लेकिन अक्सर तौर पे अगर आप थोड़ा बहुत कानूनी मामलों का अगर जानकारों से मिलेंगे तो वो आपको एक ही बात बताएंगे कि पहले नोटिस की प्रक्रिया होने दीजिए। आफ्टर नोटिस की प्रक्रिया होने के पश्चात जो है वो आगामी दोनों साइड का पक्ष हो जाता है, दोनों साइड से आर्ग्यूमेंट्स हो जाती है, दोनों साइड से क्या क्या इसको लेकर एविडेंस दिए जाते हैं वो भी हो जाते हैं। अभिनव मेरे साथ है, क्योंकि हमारा जो ये जो टीम है ये प्रशांत भूषण जी के माध्यम से और अंकुर छिबर जी के माध्यम से एयरफोर्स एनरोलमेंट, रिजल्ट, आर्मी एग्जाम और नेवी तक के केस, ये जो युवा है हम सब लोग मिलके, आप सब लोग मिलके इसको आगे कर रहे हैं और पूरी की पूरी टीम उनसे जुड़ी हुई है। अभिनव, जो आज ये जो चीज़ें हुई है, मुख्य पॉइंट्स आप यहाँ क्या सामने रखना चाहेंगे युवाओं को, क्योंकि ये सब जानते हैं कि आपने जो लाइव आंखों से देखा है, एक सुनने में और देखने में बहुत फ़र्क होता है। देखिए, सबसे पहले आज कोर्ट में क्या हुआ, सबसे पहले कल जो सुप्रीम कोर्ट के जो कल वर्डिक्ट आया था उसको पहले एक टेलीविजन पे प्ले किया गया जी, चेक ये किया गया कि कल सुप्रीम कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट दिया है। इसमें सबसे पहली चीज़ ये हुई है कि जितने भी हाई कोर्ट हमारे देश भर में, जो हाई कोर्ट जहाँ पे ये रिट पिटिशन हो चुका है जी, सबको कंबाइन करके हम लोग दिल्ली हाई कोर्ट में लेके आएंगे। साथ ही साथ उन्होंने आज नोटिस भी इशू कर दी, जैसे धनंजय सर ने बताया, हमें आज क्या नोटिस इशू कर दिया है। और हमें ये चीज़ भी पता चल रही है कि हमें आगे आने वाले टाइम में हमें सरकार से तरफ से कुछ ना कुछ बहुत अच्छी खबर मिलने के आसार हैं। तो ये है कि सरकार से मिले या नहीं मिले, लेकिन कोर्ट जो है वो अब जिस न्याय के लिए हम जा रहे हैं, कुछ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि जब हम लोग यहाँ आते हैं तो सिर्फ यही नहीं होता कि एक ही चर्चा के ऊपर आते हैं, हम कई जो इनके जानकार होते हैं उन लोगों से चर्चा करते हैं। हमारी पूरी टीम ने उस चर्चा में हिस्सा लिया था, जिसमें कई रिप्रेजेंट उन चीज़ों को करने वाले, उन विभागों को रिप्रेजेंट करने वाले लोगों ने स्पेशली हमें बताया था कि
आप नोटिफिकेशन में जो चीज़ होगी वही यहाँ फॉलो की जाएगी, कोर्ट में उसी चीज़ के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। तो विशेष तौर से आप इस बात को निश्चित रहें कि कोर्ट ने आज सब चीज़ों को सुना है। अब 25 अगस्त तक इसको सुना जाएगा। और वापस यहाँ स्पेशल ये बता दूं कि अग्निपथ को लेकर किसी भी प्रकार की आज की याचिकाओं में जिक्र नहीं था, क्योंकि हम केवल पुरानी भर्ती प्रक्रियाओं को लागू करने के लिए कोर्ट गए थे और कोर्ट ने इसको आज अच्छे तरीके से सुना है। अब बताया जा रहा है कि नोटिस प्रक्रिया जो फॉलो होने के पश्चात सरकार का क्या जवाब रहता है, सरकार इसको लेके आर्मी एग्जाम एयरफोर्स एनरोलमेंट व रिजल्ट को लेके अपना क्या पक्ष रखती है, ये देखने योग्य बात होगी। ये तमाम युवा जो पिटिशनर है, प्रशांत जी भूषण है, अंकुर जी छिबर है, उनकी ओर से कई आर्ग्यूमेंट्स आज कोर्ट में हुए हैं और कोर्ट की जो ऑनरेबल बेंच है उसने अच्छे तरीके से इस मामले को सुना है। आप आज की कार्रवाई के बाद हमें पहले जो विश्वास था ना हाई कोर्ट पे, सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश हमारे हैं, माननीय हमारे कोर्ट हैं, वो उनके ऊपर जो हमें विश्वास था कि हमें न्याय मिलेगा वो और बढ़ गया है। इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि हम क्या है कि वही मंदिर की, मैंने पहले एक वीडियो में बोला था कि मंदिर जाते हैं तो पूर्ण पवित्र आत्मा से जाइए। हमारे लिए तो ये आखिरी यही है। इसके अलावा यही थी, मतलब इसके अलावा हमारे पास बहुत ही मतलब सोचने योग्य कोई ऐसा फील्ड जगह नहीं है कि वहाँ हमें कुछ मिल सकता है। लेकिन ये आखिरी जगह से कोर्ट ने भी ये कहा कि हम हैं आपके लिए, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कोर्ट में ये भी चीजें रखी गई कि सर फोरम चालू है, बच्चों का क्या रखा था ना कि भाई फॉर्म चालू है अग्निपथ के, तो क्या होगा। और ये भी आपको बता दूं कि कई लोगों का डाउट है कि सर फॉर्म शुरू हो गए, एग्जाम हो जाएंगे, भर्तियां हो जाएगी। तो मैं आपको बता दूं कि कोर्ट ने कहा कि एप्लीकेशन जो चीजें चल रही है उनके ऊपर चलने दीजिए। हम 25 तारीख को कोर्ट सब सरकार से पूछेगा आप वर्तमान स्टेटस क्या है, आप पहली भर्ती जो चल रही है उसके चलते दूसरी भर्ती को शुरू कर रहे हो, दो भर्तियां पेंडिंग, तीसरी भर्ती को आप ज्वाइनिंग दे रहे हो, ये सब बातें जो हमारी ओर से रखी गई है सबको अब लिखित तौर पे जो बात सामने है कि बताया जाएगा। और कोर्ट ने ये साफ कहा है कि आप इस चीज़ की टेंशन छोड़ दो, कोर्ट अपनी कार्रवाई करेगा, कोर्ट की कार्रवाई के अनुसार ही भर्ती आगे चलते होंगी। और कोर्ट ने कहा जिस प्रकार आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जो उसके अंदर बातें कही गई थी उसी के अनुसार आपकी भर्ती होगी। अग्निपथ का आपकी भर्ती के ऊपर असर नहीं पड़ेगा। हाँ, ये भी जो कई साथी टेंशन में है कि अगर होगी तो क्या हमें 4 साल के लिए जाना पड़ेगा, ऐसा कतई नहीं है, क्योंकि जो नोटिफिकेशन में था कोर्ट के अंदर साफ है, चाहे एयरफोर्स, आर्मी, नेवी की ओर से कुछ भी रखा जाए, जो नोटिफिकेशन है वो उसके ऊपर अपने बातें रखेंगे और हम हमारी ओर से भी नोटिफिकेशन के ऊपर बातें रखेंगे और नोटिफिकेशन पे ही फैसला आएगा। कही हुई बातों को झुकलाया जा सकता है, लेकिन जो लिखित के अंदर जो एयरफोर्स ने जारी कर रखा है वो तो कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है ना कि भाई आपने लिखित के अंदर एक अगर एडवर्टीजमेंट दिया है, नोटिफिकेशन दिया है, तो वो तो सारी बात सुन रहा है। इसका तो इस बात को आप निश्चित रखें। ये तमाम जो ये युवा थे, ये मेरे साथ थे, इनमें से कई युवा अभी भी अंदर कुछ हमारी जो और भी जो आदेश की कॉपीज होती है, लाइक जो भी आज चीज़ें हुई है उनके जो कार्य है, नेवी के मैटर जो 50% वाला मामला उसके ऊपर भी सुनवाई थी, तो सब बातों के ऊपर और भी चीज़ें जब क्लियर होगी तो हम जल्द से जल्द उसको शॉर्ट लैंग्वेज में आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। हमारे लिए अच्छी बात यह कि आर्मी के मुद्दे पे भी जो है वो सरकार ने सबने हुआ है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स रिजल्ट वाले मुद्दे के ऊपर भी हुआ है और कोर्ट ने साफ कहा कि हम पेंडिंग भर्तियों को एक साथ ही लेने वाले हैं। तो कोई ये ना चिंता करें कि सर सब एक मिक्सअप हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, सबका अलग अलग मैटर है। और बड़ी तीखी मैं देख रहा था, प्रशांत जी भूषण है, अंकुर जी छिबर है, इनकी ओर से बड़े मतलब इतने अच्छे पॉइंट जा रहे थे और साफ कहा कि अग्निपथ से हमारा कोई रिलेशन नहीं है। हम चाहते हैं कि सरकार जो भी करे वो अलग बात है, लेकिन हम तो सिर्फ पुरानी भर्ती प्रक्रियाओं को पूरा करने के पक्ष में। एक तरह से हमें लगता है ये पॉजिटिव ही इफेक्ट हुआ है कि पॉजिटिव पॉइंट जो आर्मी के थे वो भी आ गए, एयरफोर्स के भी आ गए, नेवी के भी आ गए, तो सरकार एक तरह से बैकफुट पे कि भाई ये इतने सारे बच्चों के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, जब पुरानी भर्तियां पेंडिंग है, बच्चे सेलेक्टेड हैं, तो आप नई भर्ती किस बेस पे ले रहे हो बिना पुरानी भर्तियों को पूरा किए। तो ये जवाब मांगा गया है, ये मतलब सरकार से। अब ये 100 बात की एक बात कहें तो 25 अगस्त तक सरकार को कोर्ट के अंदर ये जवाब है वो लिखित तौर पे देना पड़ेगा। वो नहीं चलेगा कि हमें वो टाइम दो, ये सब चीज़ें ना हमारी ओर से ना उनकी ओर से, क्योंकि हमारी ओर से तो एविडेंस की बात करें, आर्ग्यूमेंट से सब चीज़ें हैं वो कोर्ट में हो चुके हैं। लेकिन अब जो तीसरी सुनवाई है जो 25 तारीख को सभी कोर्ट्स की मिक्सअप, मतलब जो पूरी कोर्ट है कंबाइंड जितने भी हाई कोर्ट है उनकी सुनवाई यहाँ तक आएगी। अब कई सारे साथी बोलेंगे सर आज की तरह आगे डेट हो जाएगी। देखो मैं आपको बताता हूँ, कल सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, 24 आवर्स ही नहीं हुए, तो ये पंजाब में जो कोर्ट पे पेंडिंग है वो यहाँ आने में भी उसको टाइम लगता है। 22 तारीख की तो सुप्रीम कोर्ट में जो रिट पिटीशन डाली हुई है वाले में, मतलब कई नोटिस आएगा, जो चीज़ें अलग अलग जगह हैं उनको एकत्रित किया जाएगा। और विशेष तौर से ये भी बता दूं कि आज ये भी बातचीत हुई थी कि जो सुप्रीम कोर्ट में चीज़ें गई है ना, उसमें भी जिक्र हुआ है आर्मी एग्जाम इनरोलमेंट को लेके, तो कहा कि सबको एक साथ करेंगे, नहीं तो उनका लेट आएगा तो फिर उनका कैसे करेंगे। तो ये सब बातें हुई है। और आपको यहाँ ये भी बता दें कि हमारी टीम अब ये भी चाहती है कि इसको लेके स्टे की जो बातें हैं हम कंसर्न करेंगे, अगर कानून के दायरे में ये सब चीज़ें हो तो एप्लीकेशन हम कोर्ट में देने की कोशिश करेंगे। और बाकी आप जो भी सोचते हैं ये आपकी राय है, लेकिन हम इस धूप का हम कोई बहाना हवाला आपको नहीं देंगे, लेकिन हम ये कहेंगे कि हम लोग लखनऊ से
राजस्थान से और हरियाणा, हर जगह से हमारे भाई है वो पहुँचे हैं, इसलिए कि हम आंखों से देखें क्या चल रहा है, अनुभव लें और उस अनुभव के साथ साथ जो हमारी न्याय की जो बातें करें वो मिले। एक कारण ये भी होता है कि भाई हम ये चाहते हैं कि हमारी संतुष्टि हो कि भाई बच्चों का जो पक्ष है वो अच्छे से रखा जा रहा है, नहीं रखा जा रहा, क्योंकि हम इस चीज को अच्छी तरह से जानते हैं हमारे साथ क्या हुआ है। कल को सरकार की तरफ से कोई पॉइंट रखा जाए भाई ऐसे है, वकील को नहीं पता हो, लेकिन हमें तो पता होगा ना कि हमारे साथ क्या बीता है, क्या हमारा सही पॉइंट है, हम आर्ग्यूमेंट ज्यादा अच्छे से दे सकते हैं। मतलब हमारा यही था कि हम सब लोग कम से कम 10 से ज़्यादा हम प्रेजेंट इसलिए हुए क्योंकि पिटिशनर थे, इसके अलावा हमारा ये था कि हम इसको अच्छे से सुन पाएँ और हमने लाइव देखा। 2-3 सुनवाई में पहले भी मौजूद रहे, लेकिन आज उससे बेहतर, और उम्मीद करते हैं कि आने वाला वक्त जो है वो इससे और ज़्यादा बेहतर हो। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसको किस तरीके से लेता है। अब यहाँ पे कोई भटकाव की स्थिति नहीं रही है। नो, पूरा विश्वास रखो माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, माननीय जो साक्ष्य आप लोगों ने आंदोलन किए, सब जितने भी साक्ष्य हमने पॉजिटिव जहाँ से लिए थे ना, हमने बहुत जगह पॉजिटिव तरीके से काम किया है। बच्चे बोलते थे भाई ज्ञापन का क्या करो, ज्ञापन आज ये ज्ञापन हमारे काम आ रहे हैं। वो बोलते हैं ना कि भाई आपने क्या कोशिश की, हमने कहा हमने जी अपने सांसद को भी दिया, हमने रक्षा मंत्री जी को भी ज्ञापन दिया, हमने प्रधानमंत्री जी को भी ज्ञापन दिया, हमने आरटीआई जो फाइल की थी उसका भी कॉपी लगाई, पीएम ग्रीवेंस पोर्टल पे था वो भी हमने लगाया, सीएसडी को मेल किया था, सारे जो साक्ष्य वो लगा दिए गए हैं। अब ये ताज़ा अपडेट मैंने आपको दे दी है, हम फिर भी मौजूद रहेंगे। और एक भर्ती में जो आप लोगों की एक चिंता है कि सर नई भर्तियां आ जाएगी, आवेदन हो जाएंगे, तो उसके लिए स्टे को लेके एक एप्लीकेशन हम कोशिश करेंगे हमारी टीम की ओर से, एप्लीकेशन हम मूव करवाएंगे। और दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर हम सब लोग मौजूद थे। अब हमें यहाँ से दीजिए इजाज़त, जो भी अपडेट होगी बेहद जल्द आपसे साझा करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए पूरे परिवार का दिल से शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।